इनके माता पिता के राज में 118 नरसंहार हुआ। 118। जो नरसंहार करता था उस अपराधी का जगह एक अन्य मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास में होता था, उसको बचाया जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी के राज में अगर अपराधी अपराध करता है तो उसको पाताल से भी खोज लिया जाता है। उस अपराधी का जगह जेल के सलाखों के पीछे होता है। हम भी मधुबनी गए और मधुबनी में जो घटना घटा, ये आपसी रंजिश था। वहां पीड़ित परिवार से हम मिले। सारे मीडिया वाले हमारे मित्रगण थे वहां। उनके परिवार से मिलने के बाद निश्चित तौर पे घटना पूरे शरीर को झकझोर दिया। मैंने उनके परिवार से मिलने के बाद मैंने मीडिया से यही कहा था कि इनके लालू राबड़ी का शासनकाल नहीं है। जो नरसंहार हुआ, 118 नरसंहार, किसको किसको सजा हुआ वो श्वेत पत्र जारी करे। समय और जगह आप तय करिए। हम खुले तौर पर चुनौती उनका स्वीकार करते बहस कर ले। लेकिन इनको बहस करने का कोई इनको न इनका मनसा है कि हम बहस करके जानते हैं कि बहस करेंगे तो हम फंस जाएंगे। इतना ही डर था तो अपने माता पिता के राज में साबुद्दीन जिनको पूरे आतंक का राज था, साबुद्दीन का, सीवान में जो लोग मरे उनके पीड़ित परिवार से कहां जाके मिले। राजवल्लभ यादव, जिस लड़की के साथ रेप का कांड हुआ, माननीय न्यायालय ने उनको सजा सुनाया, उसके परिवार से भी जाके मिलना चाहिए, उस लड़की से मिलना चाहिए। उनको तो इतना समय है नहीं। तो मैंने कह के आया था, मीडिया के हमारे मित्रगण थे, कि 48 से 72 घंटा का समय चाहिए। अगर अपराधी पाताल में भी रहेगा तो उसको खोज लिया जाएगा। कल 4 बजे सुबह जो मेन इसका अपराधी है परवीन झा को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी कुर्की भी हुई। जिसको फंसाया गया था SC/ST एक्ट के तहत, संजय सिंह, आज बरी भी हो गए। संजय सिंह जो उनके परिवार का था, जहां से घटना शुरू हुई थी मछली मारने के कारण, तो उनका आज बेल भी हो गया और SO भी सस्पेंड हो गया। और डॉक्टर का व्यवस्था, इसलिए डॉक्टर का व्यवस्था कराया गया कि पीड़ित परिवार के जो महिलाएं, बच्चा बेहोश हो जा रहे थे, जब गए तो गिरने लगा, वहाँ डॉक्टर का व्यवस्था, एम्बुलेंस का व्यवस्था, दवा का व्यवस्था, मतलब सारे चीज को कराया गया। लेकिन वहाँ जाके प्रतिपक्ष का नेता हमसे डर के पुलिस वाले ने कर दिया। तेरे आपके माता पिता के राज में कितना घटना हुआ, किसका ये आपने निपटारा किया, ये तो बताइए आप। केवल ट्विटर बबुआ जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले आते हैं। तो हमने जो कहा उसको पूरा किया। और एक बात बता देते, यहाँ कानून का राज है। और मैं जब वहाँ से आया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आने के बाद हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हुई। 2 घंटा एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसी घटना पर 2 घंटा का अगर समय देते हैं अधिकारियों के साथ, तो ये मामूली चीज़ नहीं है। उन्होंने जो कहा उन्होंने पूरा किया। विपक्ष का काम है गाल बजाना, चमड़े का मुंह है जितना बोल लीजिए। हम लोग बोलते नहीं हैं, हमारा नीतीश कुमार जी काम करते हैं। जो हमने वादा किया था आज पूरा हुआ। कि सरकार सोई हुई है, सरकार काम नहीं कर रही है। यह ऑफिशियल ट्वीट है तेजस्वी यादव आपका 3 तारीख का। 3 तारीख को आपको घटनाक्रम, आपको ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, राय रख रहे हैं।
29 को घटना होती है, इनकी नींद खुलती है 3 तारीख को। दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार, मैं बताऊंगा कि सरकार ने क्या कार्रवाई की। माननीय संजय बाबू ने बताया 29 से लेकर 2 तक इतने बड़ी घटना, जो बिहार की जनता मर्माहत, दर्दनाक घटना, चुनौतीपूर्ण घटना, और उस घटना पर ट्वीट आपका आता है 3 तारीख को। चूंकि तो माननीय संजय बाबू ने बताया ट्विटर बबुआ है, तो 3 तारीख को ट्वीट इनका आता है। तो इतने दिनों तक कहाँ थे? राजनीतिक पर्यटक कहाँ थे? विपक्ष के नेता हैं, आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने का वादा करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 3 तारीख को अपने ट्वीट में इसको डाला, और स्वाभाविक रूप से ये पीड़ाजनक स्थिति है। कोई भी सामाजिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति हो, उस गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, या पूरे बिहार और देश के जिसके पास भी मानवीय संवेदना होती है, वह पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता है, जिसकी जो क्षमता होती है। हम माननीय तेजस्वी यादव से जानना चाहते हैं कि आप, माननीय बताया संजय जी ने, पारस तो नहीं गए, लेकिन जब मधुबनी जा रहे थे तो माला क्यों पहन रहे थे? क्यों जयकारा लगवा रहे थे? हम आपसे यह जानना चाहते थे तेजस्वी यादव जी, आप इस दुख की घड़ी में उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, क्या आपने अपने कार्यकर्ताओं को यह भी निर्देश नहीं देने का काम किया कि आज का दिन, यह दुख की घड़ी का दिन है? माला पहन रहे थे, स्वागत करवा रहे थे, जयकारा करवा रहे थे। ये फेसबुक लाइव में भी आप देखिएगा, प्रमाणित है। ये कौन सा तरीका है राजनीति के अंदर कि ऐसी लोमहर्षक, दर्दनाक, दुखदायी घटना में भी माला पहनने में लज्जा नहीं महसूस हुआ? या नहीं महसूस हुआ आपको कि उन बच्चों के जीवन के भविष्य के बारे में हमको जाकर सोचना है, बोलना है, जो अपराध किए उस पर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी है? आप जयकारा लगवा रहे थे, माला पहन रहे थे, और वीडियो फुटेज भी आया। मैंने क्या सोच है? मैं इसलिए आप तमाम मीडिया के साथियों का, इस सोच का सवाल है। पीड़ित परिवार है वहां, इनके दल के नेता वहां हैं, ऊंची कुर्सी पर बैठे। यह कौन सी मानसिकता है? क्या दिखाना चाहते हैं समाज को? आप विपक्ष के नेता हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है ऐसी घटनाओं में जाकर ना। और जब मैंने वो फुटेज देखा तो मुझे लगा कि ये विपक्ष के नेता है। क्या ये सामाजिक औकात बताते हैं लोगों का? ऐसी घटनाओं में ऊंची कुर्सी पर बैठ कर करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे वहां तो पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, आंख में आंसू का धार होना चाहिए, मन के अंदर बेचैनी होनी चाहिए, लेकिन आपके मन के अंदर ये बेचैनी नहीं थी। आप राजनीतिक मातम यात्रा में गए थे। मैं पूरे गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं, नहीं तो आप माला नहीं पहनते, नारा लगता था, आप चुप हो जाए, आप मना करते लोगों को, लेकिन आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ये कैसी पीड़ा व्यक्त करने गए थे माननीय तेजस्वी यादव जी, यह बताइए। और आप यह कहते हैं, उन्हीं का ट्वीट है, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। इसका मतलब क्या है? और राष्ट्रीय जनता दल अपने ट्वीट में कहता है कि जेडीयू भाजपा की तरह राजद यह परवाह नहीं करता कौन वोट देता है कौन नहीं। अपराध की व्याख्या वोट की राजनीति से, यह आपका कुसंस्कार हो सकता है तेजस्वी यादव जी। हमारे लिए कानून का राज संस्कार है। ये कहने की क्यों जरूरत आपको पड़ी? वोट बैंक की बात, इसका मतलब कि जिस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे उसको यह बता रहे थे कि उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन हम आपके पास आ रहे हैं। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।